बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के अलावा जो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं वो है एंटी एजिंग। अब अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो शायद हमें उन्हीं देओमालाई कहानियों में जाना पड़ेगा। क्या ऐसा है? या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम इस एजिंग के बूढ़ा होने के प्रोसेस को रोक सकें, या अगर कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं तो उनको रिवर्स करें। आपको स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है? मुझे तो है। मूवीज़ देखने का वो भी है, बट मैंने देखा है कि बहुत सारी स्टोरीज़ और मूवीज़ हैं अबाउट द फाउंटेन ऑफ यूथ। ऐसा फाउंटेन जिससे पानी पी के या शायद नहा के आप हमेशा जवान रहते हैं, और अगर आप बूढ़े भी हैं तो दोबारा जवान हो जाते हैं। अब मैं आज इन बातों में क्यों पड़ गई? क्योंकि बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के अलावा जो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं वो है एंटी एजिंग। अब अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो शायद हमें उन्हीं देओमालाई कहानियों में जाना पड़ेगा। क्या ऐसा है? या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम इस एजिंग के बूढ़ा होने के प्रोसेस को रोक सकें, या अगर कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं तो उनको रिवर्स करें। आप लोग मेरे से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं भाई। गूगल का ज़माना है, गूगल का, और यूट्यूब ने तो हमारे वारे न्यारे कर दिए हैं। हमें तो हर प्रोसीजर का पता है और हम उन प्रोसीजर्स को अपनाने के लिए बेताब हैं। थोड़े एक्सपेंसिव हैं इसीलिए शायद रुके हुए हैं, वरना तो हर लड़की हर लड़का आजकल ये चाहता है कि मैं हमेशा के लिए ना सिर्फ यूथफुल हो जाऊं बल्कि ये ऐसा कर लूं वो वैसा कर लूं। बहरहाल अब हम ये सोचते हैं कि हमारा फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है। वो चीज़ें जिनको हम एंटी एजिंग प्रोसीजर्स कहते हैं वो शायद बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्या आप कम पैसों में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी यूथ, हमारी खूबसूरती, हमारी बेबी स्किन ज़्यादा देर तक मेंटेन रहे? तो खुशखबरी ये है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इसमें स्किन केयर रूटीन्स बहुत बार डिस्कस की, मैंने भी डिस्कस की, और जगह से भी आप देखते हैं। और कई दफ़ा हम ये पूछते हैं कि एंटी एजिंग रूटीन जो है वो कब से स्टार्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग एंटी एजिंग तो राइट फ्रॉम द डे द बेबी एंड द बेबी स्किन इज़ बोर्न, तब से स्टार्ट हो जाती है। अब वो कैसे? अच्छी केयर करें, मतलब अच्छी डाइट लें, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सन ब्लॉक्स यूज़ करें, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। अब लेकिन बात ये आती है कि जो जिन चीज़ों को हम एंटी एजिंग एक साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको लगाने से हम एज होने से बच सकते हैं या एटलीस्ट एजिंग का प्रोसेस स्लो कर सकते हैं, मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये एक कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजी का स्पेशलिस्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देयर आर जस्ट 2 थिंग्स दैट आर प्रूवन टू हैव एफिकेसी इन एंटी एजिंग, यानी प्रिवेंशन ऑफ एजिंग। उसमें फर्स्ट चीज़ है सन ब्लॉक। अब हमारी पब्लिक आके ये कहती है हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती, सन ब्लॉक क्यों लगाएं? सन की रेज, यूवी रेज, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग एजिंग, यानी आपकी स्किन में जो बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाले चेंजेस लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार सनलाइट का है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेटिनॉइड डेरिवेटिव, जो कि नाइट टाइम पे लगाए जाते हैं। इनके मुताबिक 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करूँगी बस। तो वो ये कि या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है और बेबी में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये रात को लगाना है। इसके लिए आपको वैम्पायर या ड्रैकुला बनना पड़ेगा, क्योंकि रात को आप ये लगाएंगे, आपने सनलाइट में नहीं जाना। ये लगा के अगर आप सनलाइट में जाएंगे तो ये फ़ोटो सेंसिटिविटी करेंगे और प्रॉब्लम
ठीक होने के बजाय या आपकी फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन बेहतर होने के बजाय आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा और ख़ारिश शुरू हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब नेक्स्ट बात ये तो आ गई प्रिवेंशन। गुड लाइफस्टाइल कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज्ड। हेल्दी, पानी ज़्यादा, डाइट अच्छी, वो तो होगा ही, मगर फिर भी एक चीज़ होती है इंट्रिंसिक एजिंग, यानी जो हमारे अंदर से एजिंग हो रही है, जिस प्रोसेस को हम स्लो नहीं कर सकते, एक टाइम क्लॉक ने चलना है। अब टाइम क्लॉक तो चल रहा है, पर उसे किसी हद तक पीछे की तरफ लाया जा सकता है, और वो है एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखते हैं कि स्किन के क्या हालात हैं, वो एज की है या नहीं, जिसमें आपके स्किन में हाइलुरोनिक एसिड का कम होना, फाइन लाइंस का बनना, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, स्किन का ड्राई होना। उसके बाद ये है कि स्किन से फ़ैट लॉस की वजह से आपके लाफ लाइंस बन जाती हैं। उसके अलावा जाउस, जिसको हम कहते हैं कि चेहरे चीक्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा बोन स्ट्रक्चर का चेंज होना। अब ये स्किन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनका इलाज फ़र्क है। अगर आपके चेहरे पे डायनामिक लाइंस हैं, उनका इलाज फ़र्क है। अगर आपके चेहरे के ऊपर स्टैटिक लाइंस हैं, उनका इलाज डिफरेंट है। अब इनके लिए लेकिन ये हमें कैसे पता चले कि क्या इलाज होना है? यकीनन गूगल पे सर्च से कुछ ना कुछ पता तो चलता है, लेकिन यहाँ भी रोल आपके स्किन स्पेशलिस्ट का, आपके एस्थेटिक फिजिशियन का आ जाता है, क्योंकि वो आपको बेस्ट प्लान दे सकता है कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है उसको आप रिवर्स कैसे कर रहे हैं। अगर डायनामिक लाइंस है, यानी मूवमेंट के ऊपर जैसे लाइंस आती हैं, जिनको हम फ्राउन लाइंस कहते हैं या हमारे क्रो फीट बनते हैं, उनका इम्पॉर्टेंट और बड़ा इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है बोटॉक्स। और अगर आपके चेहरे के ऊपर कहीं पे इस तरह है कि फ़ैट कम हो गई है, अंडर आई हॉलोज़ बन गए हैं, या आपकी चीक फ़ैट कम हो गई है, उसको हम रिप्लेस करते हैं फिलर्स के साथ। और इसके तरह थ्रेड्स का रोल है, आप एक लिफ्टिंग इफ़ेक्ट स्किन को दे सकते हैं। उसके अलावा आजकल बायोस्टिमुलेटर्स का बड़ा दौर है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लेज़र्स का और हाइफू का, मतलब दे ऑल्सो गिव अ लिफ्ट टू द फेस। बट इन सब चीज़ों में से आपको क्या सूट करता है, कौन बताएगा? गूगल नहीं, आपका स्किन स्पेशलिस्ट, आपका एस्थेटिक प्रैक्टिशनर, वो आपको बेस्ट गाइड करेगा। और फिर उसके बाद हम एज को शायद पूरी तरह वापस तो ना कर सकें, लेकिन 5 से 10 साल का फ़र्क तो लग सकता है। और उसके अलावा आपके अंदर एक हेल्दी ग्लो आ सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को लगता है एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये तो आपको एक ऐसी इंटरनल खुशी देती हैं कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू शुड गो फॉर इट। विद बेस्ट विशेस, आई बिलीव कि आप दिल से जवान हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेट दैट बी जस्ट अ नंबर। हम उसको देखने में रिवर्स करने के लिए आपके साथ शामिल हैं और आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।